हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज फॉर माई स्टडी। आज हम बात करेंगे डिप्लोमा सेकेंड ईयर पार्ट 2 का जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो उसमें जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है तो उसमें एक प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहे लास्ट तक और मेरे चैनल्स को आप लोगों को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड जो है उसको और जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड उसको मेटाबॉलिज्म करने का एक प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन। तो हम ये जो फैटी एसिड है तो इसको हम किस लिए बीटा ऑक्सीडेशन नाम दिया है, तो ये पहले जानना पड़ेगा व्हाई इट्स कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। तो जब हम कोई स्ट्रक्चर देखेंगे कार्ब फैटी एसिड का, तो जब भी कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आगे का जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन और उसके बाद जो कार्बन होगा वो है बीटा कार्बन। तो उसमें इस बीटा कार्बन का मेटाबॉलिज्म होगा जो फैटी एसाइल को है, तो उसका बीटा पोजीशन के कार्बन का मेटाबॉलिज्म होगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन एक मेटाबॉलिज्म होता है लिपिड का, जिसमें क्या होगा, फैटी एसिड जो मॉलिक्यूल है वो मेटाबोलाइट होगा और फिर प्रोड्यूस करेंगे 2 कार्बन मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए। और ये जो एसिटाइल कोए तो इसमें से हमको मिलेंगे कि एटीपी और एनर्जी। तो इसमें से हमको एटीपी मिल जाता है। और इसका जो लोकेशन है, ये लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो ये याद रखना चाहिए। अब हम देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, किस तरह से बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन का मेन टारगेट क्या है? इसमें जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है उस लॉन्ग चेन फैटी एसिड ब्रेक डाउन होगा, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेंगे। उसके पहले क्या फॉर्म होगा? 2 कार्बन मॉली एटम एसिटाइल को ए, और वो जो एसिटाइल को ए है वो लास्ट में इंटर करेंगे हमारा टीसीए साइकिल में। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड का पहले एक्टिवेशन होगा। फैटी एसाइल कोए थे, कोए से ये आ जाएंगे एसाइल कार्नाइटिन। फिर इसमें ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में दिखाई देंगे। फिर जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें एक्लाई कार्निटिन जो लॉन्ग चेन है उसमें से होगा एसाइल कोए लॉन्ग चेन, फिर 2 इनोल कोए लॉन्ग चेन, फिर एसाइल कोए मीडियम और शॉर्ट चेन, फिर हमारा प्रोड्यूस होंगे एसाइल कोए। और ये जो एसाइल कोए है तो ये एक लॉन्ग मीडियम और शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड है, तो इसमें से फिर हमारा इस यहाँ से बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होंगे। जो एसियाइल कोए मीडियम और शॉर्ट चेन है तो इसमें से हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेंगे, फिर हमारा बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होंगे। तो पहले हम देखेंगे जो एसाइल कोए है, तो ये पहला रिएक्शन होगा डिहाइड्रोजिनेशन। तो ये डिहाइड्रोजिनेशन होने से यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे ट्रांस 2 इनोल कोए, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। फिर ट्रांस 2 इनोल कोए से यहाँ से प्रोडक्शन होगा FADH2। अब ट्रांस 2 इनोल कोए से आएंगे 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए जब ये प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ पर इनोल कोए हाइड्रेटेज एंजाइम के थ्रू, और ये रिएक्शन होता है हाइड्रेशन रिएक्शन। फिर एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होंगे, फिर 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को से बीटा कीटो एसाइल कोए होंगे। यहाँ पर कोए SH और एसिटाइल कोए
प्रोड्यूस होंगे। फिर हमारा जो चौथा बीटो कीटासाइल कोए थायोलेज एंजाइम के थ्रू जो एसाइल कोए 2 कार्बन एटम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये जो 2 एसाइल कोए ये फिर हमारा रिपीटेड रिएक्शन में जाएंगे एसाइल कोए, फिर ये रिएक्शन होंगे और एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होंगे। अरे जो लास्ट वाला एसिटाइल कोए है ये TCA क्रेब साइकिल्स में इंटर करेंगे और हमारा ATP प्रोडक्शन होगा। तो ये है पूरा प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। इस तरह से हमारा बीटा ऑक्सीडेशन होता है। अब हम देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन का वो जो ATP है, ATP का कैलकुलेशन। तो एसिटाइल कोए जो पामिटिक एसिड साइकिल भी हम बीटा ऑक्सीडेशन को बोलते हैं। तो यहाँ से एसिटाइल कोए 8 मॉलिक्यूल NADH7 FADH27, और यहाँ पर जो हमारा 10 ATP पर यील्ड होंगे। ATP यील्ड जो 8 पालमिनेट होंगे तो वहाँ से 10 × 8 फिर 8 ATP 7 × 2.5, क्योंकि ये जो 1 एसिटाइल कोए यहाँ से हम इसमें 10 ATP मिल जाता है। तो यहाँ पर पालमिनेटेड पर अमाउंट होंगे का 8, तो 8 × 10 फॉर 80। वो जो NADH2 है तो NADH2 में 2.5 मिलता है 1 NADH में। फिर यहाँ से 7 से कितना होगा 7 × 2.5 तो 17.5। फिर FADH2 से भी 7 × 1.5 ऑन FADH2 से मिलता है 1.5, तो 10.5 टोटल हमारा जो ATP है तो उसमें मिलता है 108 ATP। और जो 2 ATP एक्टिवेशन के लिए खर्च होता है तो उसमें से 106 ATP नीट हमारा बीटा ऑक्सीडेशन से मिल जाता है। तो ये है बीटा ऑक्सीडेशन का फुल प्रोसेस और ATP कैलकुलेशन। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।